दोस्तों, रतन टाटा ये नाम आज के समय में किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक ऐसी पहचान मिली हुई है जिससे पूरी दुनिया ही उनकी कायल है। सिर्फ बिजनेस जगत में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी टाटा ग्रुप के परोपकारी कामों को दुनिया खूब सराह रही है। इस बार फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि रतन टाटा ने देश का सर और ऊंचा उठा दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को बिजनेस जगत और उनके सामाजिक कामों के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित किया है। जी हाँ, रतन टाटा ने न सिर्फ भारत के लोगों पर ही बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फैरल ने उनके बारे में ट्वीट कर लिखा कि रतन टाटा केवल भारत के कारोबार और परोपकार के दिग्गज नहीं है बल्कि उन्होंने अपने योगदान से ऑस्ट्रेलिया पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्होंने बिना रुके लंबे वक्त तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबारी संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है। उनके अहम रोल को देखते हुए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई। इसके साथ ही लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रतन टाटा हमेशा से ही दोनों देशों के बीच मजबूत इकोनॉमिक कल्चरल रिलेशंस को बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथ ही वह इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात को सपोर्ट करते आए हैं जो 2022 में लागू हुआ था। बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी की ऑस्ट्रेलिया यूनिट, जिसे 1998 में शुरू किया गया था, तो उसके पास अभी लगभग 17,000 कर्मचारी हैं। यह किसी भी भारतीय फर्म की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स है। टीसीएस ऑस्ट्रेलिया 6 ऑस्ट्रेलियाई एनजीओज को पूरी तरह से मुफ्त में आईटी सर्विसेज भी देती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही टाटा ग्रुप की कितनी पॉपुलैरिटी है। अब एक नजर डाली जाए तो रतन टाटा देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार है। इसके साथ ही उनकी गिनती देश के सबसे परोपकारी व्यक्तियों में की जाती है। अपनी मेहनत से टाटा ग्रुप को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की कुल संपत्ति 4,000 करोड़ रुपए की है। हाल ही में आई IIFL यानी कि वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक भारतीय अमीरों की लिस्ट में वह 421वें नंबर पर थे। अपने ट्रस्ट के जरिए वह कई बार चैरिटी के लिए भी काम करते आए हैं। रतन टाटा ने 1991 में ही टाटा ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी और तब से लेकर आज तक ना जाने कितनी ही कंपनियां इस ग्रुप में जुड़ चुकी हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है रतन टाटा को। गाड़ियों से लेकर ट्रक, स्टील, केमिकल, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, टाटा ग्रुप को समझना उतना भी आसान नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, जिस आसानी और स्मूथ तरीके से रतन टाटा ने इस बिजनेस को संभाला है उसके लिए हम चाहे कितने भी अवार्ड दे दें वो शायद कम ही होंगे। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया बल्कि चैरिटी और दान के मामले में भी वो देश के बाकी कारोबारियों से काफी आगे हैं। बिना थके इस उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग उठती रहती है। समय समय पर इसके लिए हैशटैग ट्रेंड करते रहते हैं। वहीं अगर इनके सामाजिक कामों की गिनती करें तो उसे किसी एक किताब में लिख पाना भी शायद मुश्किल हो जाए। कोरोना वायरस से जंग में भी टाटा ग्रुप की तरफ से 1500 करोड़ रुपए दान में दिए गए थे। कहते हैं कि देश के सबसे प्रेस्टिजियस कारोबारी घराने में गिने जाने वाले टाटा ग्रुप के खून में ही परोपकार की भावना रची बसी है। बात की जाए तो वर्ष 1892 में ही ट्रस्ट का गठन कर दिया गया था जिससे चैरिटेबल कामों के लिए पैसों की कमी नहीं हो। इसमें सबसे पहले यह भी जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों वैसे कि ग्रुप की सभी कंपनियों का प्रिंसिपल इन्वेस्टर टाटा सन्स है जिसकी 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब ये कि कंपनी जितना कुछ भी कमाती है उसका 66% हिस्सा सिर्फ ट्रस्ट के पास जाता है। इसके अलावा सिर्फ टाटा ट्रस्ट ही नहीं, इनके अंडर चलने वाले एन टाटा एंडोमेंट, सर तोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, लेडी मेहरबाई डी टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, JRD एंड थेलेमा जे टाटा ट्रस्ट कुछ ऐसे नाम हैं जो कई दशकों से हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये ट्रस्ट हर साल करीब 1200 करोड़ चैरिटी के लिए खर्च करते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने देश की आज़ादी से बहुत पहले ही देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तभी तो जमशेदजी टाटा ने साल 1898 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ब्लूप्रिंट दिया था जिसका उद्देश्य साइंस की हाईली एडवांस एजुकेशन प्रोवाइड करवाना था। इसके लिए उस समय जमशेदजी ने अपनी आधी पर्सनल प्रॉपर्टी दान में दे दी थी जिसमें मुंबई की 14 बिल्डिंग्स और 4 लैंड प्रॉपर्टी थी। बाद में इसमें मैसूर के राजा भी जुड़े और उन्होंने बेंगलुरु में 300 एकड़ जमीन दी। तब जाकर 1911 में तैयार हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसमें विश्वेश्वरैया, CV रमन और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे दिग्गज जुड़े। ऐसा संस्थान उस समय इंग्लैंड में भी नहीं था। CV रमन को इसी संस्थान में काम करते हुए 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी से पता चलता है कि वहाँ किस तरह की रिसर्च की सुविधा होगी। होमी जहांगीर भाभा ने इसी में काम करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का सपना देखा और उसे भी साकार किया। बाद में इसी इंस्टीट्यूशन ने भारत में न्यूक्लियर फील्ड में रिसर्च के द्वार खोले। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। ट्रस्ट ने देश में कैंसर के लिए इलाज के लिए भी कई प्रयास किए।
तो हुआ ये था कि सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर की वजह से असमय मर गई थी। इसी बात के चलते बाद में 1932 में द लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बना और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी बनने की बात कही गई। जी हाँ, और यह हॉस्पिटल 1941 में बनकर तैयार हो गया था। यह कैंसर ट्रीटमेंट के लिए देश का पहला हॉस्पिटल था और आज इसी के चलते टाटा ने देश भर में नेशनल कैंसर ग्रिड बना दिया है, जिससे 114 कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर जुड़ चुके हैं। कोलकाता का मशहूर टाटा मेडिकल सेंटर भी इसी के अंडर में काम करता है। इसी के साथ ही ट्रस्ट कैंसर की सस्ती और सुलभ ट्रीटमेंट के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। इसी दिशा में सरकार के साथ मिलकर टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में कैंसर सेंटर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। वहीं अगस्त 2018 में जब केरल में बाढ़ का प्रकोप फैला हुआ था तो ट्रस्ट ने वहां भी ग्रामीण इलाकों में वाटर सप्लाई करने का जिम्मा संभाला था। उसने अपने हैदराबाद सेंटर से 3 मोबाइल आरओ यूनिट को वहां भेजा, जिससे कोची, अलेप्पी, इडुक्की और वायनाड जिले के ग्रामीण इलाकों में साफ पीने के पानी की पूर्ति हो सकी। उस दौरान ग्रुप ने वहां 2 लाख लीटर से अधिक पानी बांटा था। वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल इलाकों में आदिवासी बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी ट्रस्ट ने अन्नपूर्णा सेंट्रलाइज्ड किचन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके लिए उसने अक्षय पात्र से हाथ मिलाया है। यही नहीं, झारखंड और ओडिशा के जंगलों में भी ये ग्रुप सैकड़ों स्कूल अपने खर्च पर चलाता है। इसके अलावा लोगों में विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए भी ट्रस्ट के मिल्क फाउंडेशन ने भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर करोड़ों लीटर दूध को विटामिन ए और विटामिन ओ से फोर्टिफाइड किया है, जिससे करीब 14 राज्यों के 4.8 करोड़ लोग बेहतर दूध पी पाते हैं। तो दोस्तों, अब इसके साथ थोड़ा टाटा ग्रुप के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे टाटा ग्रुप इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की कुछ खास बड़ी कंपनियों में शुमार हुआ। कंज्यूमर एंड रिटेल में टाटा ग्रुप की कंपनियां कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर चाय और पैकेज वाटर तक के बिजनेस में है, जिसमें टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, टाइटन, इन्फिनिटी रिटेल्स, क्रोमा ब्रांड, ट्रेंड स्टार बाजार इनके सबसे बेहतरीन वेंचर्स में से एक है। कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की पहुंच भारत में 20 लाख से ज्यादा घरों तक है। वहीं आईटी सर्विसेज की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पूरी दुनिया में ऑपरेशनल है। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसके अंडर अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही 17,000 वर्कर्स काम करते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप की आधे से ज्यादा वर्कफोर्स टीसीएस से ही जुड़ी है। वहीं वाला ऑटोमोटिव सेक्टर में भी टाटा मोटर्स का नाम कौन नहीं जानता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस व्हीकल्स तक बनाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर ब्रिटेन की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। कंपनी भारत के अलावा ब्रिटेन, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में भी काम करती है। इसके अलावा स्टील सेक्टर में भी कंपनी एक बेहतरीन तौर पर काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में तो टाटा की कहानी आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी दोस्तों। आज टाटा ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल्टी सेक्टर में एक बड़ा नाम है। वहीं इसके आगे और हिसाब लगाया जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी टाटा 1919 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जरिए बहुत बढ़िया काम करता आ रहा था, जिसका 1956 में राष्ट्रीयकरण हो गया। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में इनकी फ्लैगशिप कंपनी टाटा कैपिटल है। तो भला टूरिज्म एंड ट्रैवल में भी ये कंपनी कैसे पीछे रह सकती है। टाटा 1903 से ही ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में है। 1903 में ताजमहल होटल की स्थापना हुई, वो टाटा ही है जिसने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था। लेकिन बाद में 1956 में एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया और यह सरकार की झोली में आ गई। अब एयर इंडिया एक बार फिर टाटा के हाथों में है। इसके बाद टेलीकॉम और मीडिया सेक्टर में भी टाटा ग्रुप टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्काई और टाटा टेली सर्विसेज नाम की कंपनियां चलाता है। दुनिया की 70% से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया के 25% से ज्यादा इंटरनेट रूट टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क पर हैं। कंपनी दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फाइबर नेटवर्क की भी मालिक है। वहीं टाटा स्काई भी टाटा ग्रुप और 21st सेंचुरी फॉक्स का ही एक जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा एक और चीज तो रही गई दोस्तों, एरोस्पेस एंड डिफेंस। टाटा ग्रुप इसके जरिए कई दशकों से भारतीय सेना के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहा है। कंपनी इसमें अपने आप का 6 चीजों पर फोकस बताती है, जैसे कि एरोस्पेस, यूएवी, मिसाइल्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल एंड होमलैंड सिक्योरिटी। टाटा का फोकस लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, परिवहन विमानों, वेपन सिस्टम्स और लैंड सिस्टम्स के लिए मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी बनाना रहा है। इन सब चीजों को देखकर ये बात तो कही जा सकती है कि टाटा की इन उपलब्धियों के लिए रतन टाटा को कोई भी अवार्ड दिया जाए तो वह कम ही होगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं हम आपको हमारी इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।